नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे धान की फसल में एनपीके 05234 का प्रयोग कब करना चाहिए, बोरान का प्रयोग कब करना चाहिए, सही समय क्या है, सही मात्रा क्या है, इसको डालने से हमें क्या-क्या फायदे मिलते हैं, हम आपको ये भी बताएंगे उसके साथ हम क्या-क्या मिश्र करके डाल सकते हैं। किसान साथियों, आपको हमारा ये वीडियो पूरा देखना है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई शंका हो या कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं किस अवस्था में हमें धान के खेत में इसका छिड़काव करना चाहिए। जब धान में बाली बनने की अवस्था होती है, यानी कि जब जन्म पड़ता है, उस अवस्था में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। उस अवस्था में प्रयोग करने से हमारे धान की बालियाँ लंबी आती हैं, स्वच्छ आती हैं या मोटी आती हैं। जब अगर धान के खेत में हमारी बाली निकल आती है तो उस अवस्था में इसका प्रयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उस अवस्था में अगर आप प्रयोग करेंगे तो दवा के कारण उसमें परागण की क्षमता कम हो जाती है और उससे पैदावार भी कम होती है, तना मोटा होने लगे। आपको ये देखना है, ये अवस्था हमारे धान के खेत में 60 या 65 दिन के उपरांत आती है। किसान साथियों, ये अवस्था हमारे धान की वैरायटी के हिसाब से भी आगे पीछे हो सकती है। हमें ये ज़रूर देखना है कि हमारे धान की वैरायटी कौन-सी है। अगर आपकी धान की वैरायटी 130-35 दिन की हो, तो उसमें ये अवस्था 65 से 70 दिन के बीच में आ जाती है और अगर हमारे धान की वैरायटी 120-110 दिन वाली हो, तो उसमें ये अवस्था 55 से 60 दिन की आती है। वैरायटी के हिसाब से दिन आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जो वैरायटी पहले लगती है और कम समय की होती है, तो उसमें ये 55 दिन की अवस्था में बाली बनना आरंभ हो जाती है। अगर हमारी वैरायटी फुल टाइम की है, यानी कि 135-40 दिन की है, तो उसमें ये अवस्था 70 या 65 दिनों के बीच में आती है, क्योंकि जो ज़्यादा दिन की वैरायटी है, उसमें ये अवस्था देर में आती है और जो जल्दी दिन की वैरायटी है, उसमें ये अवस्था जल्दी आ जाती है। कुछ खेतों में मौसम के हिसाब से भी ये समय आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जिस खेत में अधिक पानी भरा रहता है, अगर फसल कम दिन की है तो उसमें भी 10-5 दिन आगे पीछे आ जाते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा दिन तक भरे रहने से उसमें खेत में ताकत अधिक मात्रा में मिलती है और उससे 10-5 दिन आगे खींच सकते हैं। किसान साथियों, सब मिलाकर हमें ये चेक करते रहना है कि हमारे धान के खेत के तना का पौधा मोटा हो गया हो या उभरा हुआ लगने लगा हो या धान के पौधे की खिंचाई अधिक हो रही हो, तो आपको उसमें ये देखना है धान के पौधे का तना मोटा-सा हो रहा है, उसमें तो समझ लेना बाली बनना आरंभ हो गई। इसी अवस्था में जब बाली बनती है तभी इसका छिड़काव करें। छिड़काव करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है कि एनपीके 05234 में क्या-क्या होता है। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं होगी, तो इसका फ़ायदा भी आप नहीं समझ पाएँगे, हमें इसमें क्या फ़ायदा मिला है, क्या नहीं मिला है। एनपीके 05234 में फास्फोरस की मात्रा 52% तथा पोटाश की मात्रा 34% होती है। फास्फोरस यहाँ भोजन पहुँचाने का कार्य करता है, यानी कि जो बालियाँ लंबी तथा मोटी होती हैं, फास्फोरस ज़मीन से भोजन पहुँचाने के कार्य करने के कारण बालियाँ लंबी व मोटी होती हैं, जिससे हमारी की पैदावार अधिक होती है। किसान साथियों, पोटाश का काम होता है बालियों का विकास करना तथा उसमें फल-फूल का विकास करना, जिससे हमारा पौधा मोटा रहे, स्वच्छ रहे और बालियाँ लंबी आएँ। किसान साथियों, पोटाश प्रकाश संश्लेषण का भी काम करता है, जो कि धान में जो दाने आते हैं उसको चमक प्रदान भी करता है। पोटाश डालने से हमारे खेत में कीटों की भी समस्या हल हो जाती है, क्योंकि पोटाश जब ताकत देता है तो इससे कीट बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं। अब हम आपको बोरान के बारे में अवगत करा दें। मार्केट से किसान साथियों बोरान 20% वाला ही खरीदें। बोरान परागण का कार्य करता है। बोरान डालने से बालियों में जो फूल आता है उसमें एक दूसरे नर मादा में जो परागण होता है उससे ही दाने पड़ते हैं। बोरान डालने से परागण अच्छा होता है और बालियाँ लंबी तथा मोटे दाने भरे हुए आते हैं। इससे पैदावार बढ़ती है। अगर आपके खेत में परागण सही समय से नहीं हो पा रहा है और परागण नहीं हो रहा है, तो उसमें बोरान अवश्य डालें, क्योंकि अगर आप परागण नहीं हो पाएगा तो धान की बालियाँ खाली रह जाएँगी और बालियों में दाने नहीं पड़ेंगे, जिससे आपकी पैदावार बहुत ही कम होगी। किसान साथियों, परागण से ही धान में पैदावार अधिक होती है। आपने ये भी देखा होगा, जब धान बाल पे आ जाती है
पानी बरस जाता है और फूल हल जाता है तो उसमें धान में पैदावार बहुत कम होती है, क्योंकि जो धान के बालियों में जो फूल होता है वही परागण का कार्य करता है, जिससे नर मादा बालियां जो मिलाप होती हैं उसी की क्रिया को हम परागण कहते हैं। अब फूल बचा रहे और बोरान डालने से फूल रुका रहता है और जल्दी जल्दी ये प्रक्रिया हो जाती है, जिससे धान की पैदावार अधिक होती है। आपने ये भी देखा होगा, जब तेज हवा चलती है और बालियों से फूल हल जाता है तो उसमें ये पैदावार बहुत ही कम हो जाती है। ये मानवीय कारण नहीं होती, ये प्राकृतिक कारण के हिसाब से फूल हल जाता है और पैदावार कम हो जाती है। अगर आपका फूल हल जाए तो उसमें बोरान का छिड़काव अवश्य करें। बोरान डालने का भी समय यही होता है जब हम एनपीके 05234 का छिड़काव करते हैं। के साथ बोरान का भी स्प्रे कर सकते हैं। इन दोनों को आप अलग अलग बर्तन में इसका घोल बनाएं और किसान साथियों आपको ये ध्यान देना है, इन दोनों का मिश्रण अलग अलग बर्तन में ही रखें और जब आप टंकी में डालें तो आप दोनों एक साथ डाल लें और स्प्रे कर दें। अगर आप इन दोनों दवाओं का घोल एक साथ बनाते हैं, एक ही बर्तन में बनाते हैं, तो ये अधिक समय तक नहीं रुक पाता और दवा खराब हो जाती है, जिससे हमें इसके विपरीत रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आपको ये अवश्य ध्यान देना है, इनका घोल अलग अलग ही बनाएं और दवा का छिड़काव सुबह शाम ही करें। अगर आप दोपहर में करते हैं तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। दवा का हमेशा किसी भी दवा कोई भी दवा हो उसका छिड़काव हमेशा सुबह अथवा शाम को ही करें, जिससे कि पैदावार अधिक होगी। छिड़काव करने के बाद आपको ये अवश्य ध्यान देना चाहिए कि दवा डालने के तुरंत या उसी दिन या अगले दिन खेत में पानी अवश्य भर दें। पानी भरने से परागण अच्छी तरीके से होगा और बालियां मजबूत होंगी, स्वच्छ होंगी, लंबी होगी और पैदावार बहुत ही अधिक होगी। आपकी इससे दवा डालने से कम 10 से या 20% पैदावार बढ़ जाएगी। किसान साथियों, मैंने आपको 05234 और बोरान स्प्रे करने का तरीका बताने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें कोई गलती हो तो आप हमें सुझाव कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं। किसान साथियों, अगर हमारी आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।